तो हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख रहे हैं जेई एडवांस 2016 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का नाम है क्वेश्चन। जेई एडवांस का पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक कंपाउंड का पूछना बहुत फेवरेट रहा है, ना कि जेई एडवांस चाहे केमिस्ट्री के रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो तो मिक्स क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल कंपाउंड भी है, इसमें एमओटी का भी यूज आ जाएगा, इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सीएफटी का भी यूज आ जाएगा। तो ये एक मिक्स क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन में पूछा गया अमंग NiCO4 ये कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गए, ये सिंपल कंपाउंड्स हो गए, द टोटल नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। अब पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? जो अगर आप किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखो और वो अट्रैक्ट कर ले मैग्नेटिक फील्ड को, तो वो कौन से सब्सटेंस हो गए? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गए। ठीक है सर, वो सब्सटेंस जिनको, वो कंपाउंड जिनको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखो जो रिपेल करने लग जाए, वो कौन से हो गए? डायामैग्नेटिक हो गए। बात समझ में आ रही है? तो हमारी केमिस्ट्री में अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम उस स्पीसीज को, उस कंपाउंड को क्या बोल देंगे? पैरामैग्नेटिक बोल देंगे। और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो उसको हम क्या बोल देंगे? डायामैग्नेटिक कंपाउंड बोल देंगे या स्पीसीज बोल देंगे। बात समझ में आ गई? तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। NiCO4 बहुत फेमस एग्जांपल रहा है NiCO4। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आराम से देखिए NiCO4। तो NiCO4 की अगर मैं बेटा बात करूं तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे X+4 इंटू 0 बराबर, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो X बराबर कितना आ गया? 0। मतलब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? 0। तो ये ऑप्शन दे रखे थे क्वेश्चन ने। तो यहाँ पे अगर हम Ni की बात करें तो Ni का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है बेटा Ar3D8 4s2, राइट। अब आप सभी को पता है कि ये जो CO लिगेंड है, CO जो लिगेंड है वो कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2016 तक पहुंच गए 2025 से करते करते। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको पहली वीडियोस में मिल जाएंगे। ठीक है ना? क्या है कि CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या कर लेता है? पेयरिंग कर लेता है। तो पेयरिंग अगर कर लेगा तो ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा कि अगर मैं निकल NiCO4 के डिब्बे बनाऊं, NiCO4 के अगर मैं डिब्बे कर रहा हूं, निकल की अगर मैं बात करूं NiCO4 की, इसमें होगा क्या? पहले आप ऐसे डिब्बे बनाएंगे, देखो ऐसे आराम से देखो, ये डी के 5 हो गए, ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये एस वाले और ये पी वाले। आराम से देखो, अब ये दोनों इधर पेयर हो जाएंगे, तो ये पेयर हो जाएंगे तो क्या बनेगा? फाइनल। फाइनल क्या बनेगा? ऐसे बनेगा। फाइनल क्या बनेगा? ऐसे बनेगा बेटा। आराम से देखो, क्यों जल्दी करनी है? आराम से सीख के जाओ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। जब इधर से हायर पे जाते हैं तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, लेकिन इधर से इधर आते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्योंकि लोअर में जा रहे हो ना। ठीक है, स्टेबिलिटी मिल रही है कंपाउंड को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये डिब्बा खाली हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये डिब्बा खाली हो जाएगा। और इसका हाइब्रिडेशन भी बता देता हूं मैं आपको, sp3 हाइब्रिडेशन होता है, टेट्राहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होती है। आराम से देखो, क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो ये कैसी स्पीसीज हो गई? डायामैग्नेटिक हो गई। कैसी? मैं डायामैग्नेटिक के लिए डी लिख रहा हूं, है ना? डायामैग्नेटिक, यहां पे लिख दो डी, ये लिख दो डी। ये कैसी स्पीसीज हो गई? डायामैग्नेटिक हो गई। क्वेश्चन ने तो क्या पूछा था? पैरामैग्नेटिक। तो आगे बढ़ते हैं, आगे भी देखो निकल का ही दे रखा है, निकल का ही दे रखा है। देखो अगर मैं इसको थोड़ा रफ करूं तो आपको पता चलेगा। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? NiCl4 2-। आराम से देखो, NiCl4 बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, है ना? NiCl4 2-, यहाँ पे x हो जाएगा +4 इंटू -1 बराबर -2, तो x बराबर कितना हो जाएगा? +2। ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गई। यहाँ पे जो Cl है वो कैसा लिगेंड है बेटा? Cl है जो कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है। कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड। बात समझ में आ गई? इसके बाद अगर Cl वीक फील्ड लिगेंड है और तुम NiCl4 2- की बात कर रहे हो तो पेयरिंग होगी क्या? नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी। अब क्यों? क्योंकि कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है। तो 2+ में तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकालते हैं? S में से। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। दो, ये तो Ni की थी, Ni+2 की क्या होगी? यहां लिख दूं क्या? Ni+2 की यहां लिख दूं? देखो आराम से, Ni+2 की क्या होगी? Ar3D8। ऐसा हो जाएगा। Ar थोड़ा अच्छे से लिख दो ना सर, क्या दिक्कत है? Ar3D8 हो जाए, सही है। चलिए, तो यहाँ पे यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आप गायब कर सकते हैं, +2 चार्ज है ना। ठीक है, इसमें पेयरिंग नहीं होगी, इसमें पेयरिंग नहीं होगी। इसका हाइब्रिडेशन तो अभी भी sp3 आएगा, टेट्राहेड्रल क्या आएगी? ज्योमेट्री। बट
दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब ये कैसी स्पीसीज हो गई? पैरामैग्नेटिक। कैसी स्पीसीज हो गई ये? पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हो गई। बहुत ही बेसिक, हर चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, एक तो sp3 होता है, एक dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर फर्स्ट ट्रांजिशन के मेटल चारों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं, तो dsp2, चारों वीक फील्ड लिगेंड के साथ होते हैं तो sp3। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो दो हो गए हमारे। अब आते हैं कोबाल्ट वाले पे। आ जाओ, तीसरे वाले पे आते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। बहुत बेसिक से क्वेश्चन देख रहे हैं भाई, और हर कोई वीडियो देख सकता है, चाहे वो केमिस्ट्री का कोई सा भी एग्जाम दे रहा हो, हर कोई वीडियो देख सकता है भाई। ये केवल जेई एडवांस वाले बच्चे नहीं, हर कोई बच्चा देख सकता है, ठीक है ना? क्योंकि बेसिक भाई कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है ना हमको। क्या बिल्ड करना है? कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें CO NH3 का होल 4 Cl2 Cl, कोबाल्ट ये इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? X+4 अमोनिया, न्यूट्रल लिगेंड होता है, +2 इंटू -1, और यहाँ पे +1 इंटू -1 बराबर 0। तुम ऐसे भी कर सकते हो, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? ऐसे, CONH3 का होल 4 Cl2 और प्लस चार्ज, तो उससे भी ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी? हाँ, तुम ऐसे भी कर सकते हो, उससे भी ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी? X बराबर आएगी +3। कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी? +3। अब सर यहाँ पे चक्कर बढ़ गया, पड़ गया चक्कर। यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है, अमोनिया बॉर्डर लाइन वाला होता है, अमोनिया बॉर्डर लाइन वाला होता है, और कोबाल्ट +3 के साथ तो कैसे बिहेव करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना? और Cl कौन सा लिगेंड होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो सर ये तो समस्या आ गई बेटा, जो नंबर में ज्यादा होता है ना उसको प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नंबर में ज्यादा है वीक फील्ड लिगेंड से, तो क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डोमिनेट कर जाएगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डोमिनेट कर गया मतलब क्या होगी? पेयरिंग हो जाएगी। तो आओ पेयरिंग करवा देते हैं। आओ, पहले तो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, AR3D7। ये तो आपको याद होना चाहिए बेटा, ये आपको याद होना चाहिए। देखो, ये तो आपको पलक झपकते याद होना चाहिए भाई, जब भी तो क्वेश्चन को तेज कर पाओगे। 3D6। अब हमको अगर सिंपल लिखना होता तो सिंपल कैसे बढ़ते? डी के ऐसे बढ़ते, बिफोर पेयरिंग। बिफोर पेयरिंग कैसे बढ़ते? सारे रूल को लगा के ऐसे बढ़ते। अरे बोल दो यार, थोड़ा तो बोल दिया करो। ऐसे ही बढ़ते ना। अब पेयरिंग हो जाएगी, तो पेयरिंग के बाद कैसे होगा? ऐसे होगा। पेयरिंग के बाद कैसे होगा? ऐसे होगा। देखो आराम से, ये देखो, ये डिब्बे खाली हो जाएंगे। बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा? क्वेश्चन ने पूछा नहीं, बट मैं तुमको ये भी सिखा देता हूं। बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा? D2sp3। बताओ क्या आएगा? ये लो स्पिन आएगा। क्या क्या चीजें बता सकते हो तुम? बताओ तुमसे क्या क्या पूछ सकता है। देखो मैं इसी में बता देता हूं। ये D2sp3 है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। IUC में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अंदर वाले डी काम में आते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसके बाद अगर मैं तुमको बताऊं ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है। इसके बाद मैं तुमको बताऊं ये डायामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या है? 0 है। मतलब तुमसे इतनी सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तीसरा हो गया। तीसरा क्या आ गया हमारा? डायामैग्नेटिक। क्या आ गया? डायामैग्नेटिक, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोबाल्ट का ये एक कॉम्प्लेक्स और है, बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हैं। चलिए, तो ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है? आराम से आप देख सकते हैं, आराम से आप देख सकते हैं। इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसा कि मैं क्वेश्चन केवल सोल्व नहीं करता हूं, मैं आपको ये भी बताता हूं कि इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये है Na3COF6। Na3COF6। चलो बताओ फटाफट। अरे तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो यार, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बचपन में नहीं करते थे क्रिस क्रॉस वाला मेथड? 10th क्लास 9th क्लास याद करो, वैसे ही करना है। 3 माइनस इधर चले गया, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो 3 इंटू +1, इसकी x मान ली, +6 इंटू -1 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा कितना? +3। और आप सभी को पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूं, वैसे पता ही होगा, F- कैसा लिगेंड होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है।
और कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन डोनर एटम के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करवाता है उनको, लेकिन यहाँ पे कोबाल्ट +3 F- के साथ वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव करेगा। अच्छे से दोनों कान खोल के सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो आगे कुल मिला के बात इसमें इतनी है कि नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं होगी, इसमें पेयरिंग नहीं होगी। तो आ जाओ, अभी तो थोड़ी देर पहले ही तो भरा था, तो अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स का लिख दूं, ये देखो अब इसमें पेयरिंग नहीं होगी। और जब पेयरिंग नहीं होगी तो भैया हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा इसका, इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2, क्या आएगा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री डाइपो, ये अपना पैरामैग्नेटिक, उसके बाद OOC आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर बाहर वाले डी काम में आ रहे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अंदर वाले डी काम में आ रहे थे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, लो स्पिन या हाई स्पिन? हाई स्पिन। सर ये लो स्पिन हाई स्पिन का क्या चक्कर है, मैं आपको बताऊं। लो स्पिन का तो मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाना, ठीक है, मतलब उसकी स्पिन कम हो जाना विद रेस्पेक्ट टू क्या, जब आइसोलेटेड कंडीशन में मेटल आयन हो। जी हाँ। और हाई स्पिन का सर क्या मतलब है? हाई स्पिन में तो चेंज ही नहीं होता। हाई स्पिन हम हमेशा कंपेयर करते हैं किसके कंपैरिजन में? लो स्पिन के कंपैरिजन में। हाँ, हाई स्पिन में कोई चेंज नहीं होता तो उसको हम हाई स्पिन लो स्पिन कब बोलते हैं? लो स्पिन में तो क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। हाई स्पिन आप बोल रहे हो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कंपेयर किससे कर रहे हैं? लेकिन वहां पे आइसोलेटेड वाले एटम और आयन से नहीं कर रहे, क्योंकि उससे कंपेयर करोगे तो दोनों बराबर ही आएंगे। भाई कोबाल्ट +3 पहले भी यही था। अरे बात समझ में आ रही है? कोबाल्ट +3 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे और कॉम्प्लेक्स में भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो काय का हाई स्पिन, काय का लो स्पिन। लेकिन हम हाई स्पिन, ये बच्चों को समझ में नहीं आता, हम हाई स्पिन कंपेयर करते हैं किसके रेस्पेक्ट में? इसी के लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के रेस्पेक्ट। तो जब ये लो स्पिन बनाता तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते? 0। लेकिन जब ये हाई स्पिन बना रहा है मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। बात समझ में आ रही है थोड़ी सी? तो इसलिए मैं आपको एक की पॉइंट दे देता हूं यहीं पे, D1 D2 D3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहा हूं, D1 D2 D3 इनमें, और D8 D9 और D10 इनमें लो स्पिन एंड हाई स्पिन नॉट डिफाइंड, लो स्पिन एंड हाई स्पिन नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि दोनों ही कंडीशन में इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? नॉट डिफाइन लिख रहे हैं सर, नॉट डिफाइन लिखना है सर, क्या कर रहे हो सर? नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। बात समझ में आ गई? तो इसमें इनमें लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन नहीं है, केवल D4 D5 D6 D7 में लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन है। क्यों? क्योंकि इनमें चाहे हाई स्पिन बनाओ, चाहे मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो, चाहे वीक फील्ड लिगेंड लो, सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहने वाले हैं? सेम रहने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहा हूं, आराम से देख लो, कोई दिक्कत? चलो तो आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या बता सकते हैं हम, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं? म्यू कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4 × 4 + 2, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, इंटू BM। अरे √NN+2 वाला यार, जिसमें n क्या होते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका आ जाएगा लगभग 4.9 कुछ, कितना जाएगा? 4 दूनी 6 चौका 24, ठीक है 4.90 BM कुछ आ जाए। चलिए, लेकिन हमसे तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था, पैरा या डाया? तो क्या आएगा? पैरा। क्या आएगा? पैरा। अब दो मासूम से बच गए, आओ उसको कर लेते हैं। आओ, दो मासूम से बच गए जो कि MOT से हो जाएंगे, ये आपने लिख लिया होगा, ये मैंने आपको की पॉइंट भी बताता जा रहा हूं साथ साथ में, ठीक है, साथ साथ में की पॉइंट भी बताता जा रहा हूं, केवल क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है यहाँ पे। चलिए, तो अगर हम बात करें आगे की, तो आगे की बात कितनी निराली है सर, आओ देखो इधर, कितनी प्यारी सी बात है। आओ, आगे जो है Na2O2, जैसा कि मैंने बताया आप इसको ऐसे लिख सकते हैं O2 -, तो ये O2 याद करो, आपको पता होगा इसको क्या बोलते हैं? परोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? परोक्साइड। और जैसे आपका ये CSO2 लिख रखा है, तो इसको आप क्या कैसे लिख सकते हैं? O2 -, तो ये क्या हो गया आपका? अरे बोलो यार, एक तो तुम सुपर ऑक्साइड, कंसंट्रेशन पूरी रखना भाई, नहीं तो नहीं आएगा समझ में, पहले बोल देता हूँ, ठीक है। चाहे किसी से भी पढ़ लो, दुनिया के किसी भी टीचर से, अगर कंसंट्रेशन वीक है आपकी तो आपको मजा नहीं आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ लो आप में भी दम होनी चाहिए,
ठीक है, टीचर में ही दम नहीं होनी चाहिए, आप में भी थोड़ी बहुत दम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखना। तो यहाँ पे आप परऑक्साइड और ये क्या हो गया, सुपर ऑक्साइड। चलिए, तो अगर इसको एमओटी से मैं आपको बताऊं तो O2 की एमओटी आप सभी को पता है, नहीं पता है तो ये देख लो अभी, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, इसके बाद क्या आता है, सिग्मा 2p-Z2, सिग्मा 2p-Z2, सिग्मा 1s2, सिग्मा 2p-Z2, हाँ भाई, पाई 2px, 2 पाई 2py 2, इसके बाद आ जाएगा आपका पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। कितने इलेक्ट्रॉन है, 16, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ दिया। अब इसमें तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ये, हाँ, तो बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 18, तो 18 भरोगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऐसे। बताओ कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो बताओ कैसा हो गया ये, अरे बोलो, अरे बोलो, ये कैसा हो गया, डाया, कैसा हो गया ये, डाया मैग्नेटिक। हाँ भाई, CSO2 में आओ, कितने इलेक्ट्रॉन है, 17, तो यहाँ पे आराम से देखो, क्या इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाँ है सर, अनपेड इलेक्ट्रॉन है सर, है सर, तो ये क्या हो गया, पैरा हो गया। तो देखो आराम से आप एमओटी, ये O2 की पहले मैंने बनाया था, अब ये किसका बना दिया मैंने, O2 माइनस का। O2 2 माइनस का बनाओगे तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लिख देना, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लिख देना, 2, तो वो क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं और आते रहेंगे। ये क्वेश्चंस ही टूट के जेई मेंस, नीट, जैम, जीएसआई, जियो केमिस्ट, गेट के एग्जाम में आते रहते हैं। आप ये नहीं मानिए कि हम जेई एडवांस के पीवाईक्यू कर रहे हैं तो हमारा जेई एडवांस के बच्चे ही कर सकते हैं, मैं बार बार ये बात बोलता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, गिन लेते हैं। एक पैरा, और कौन सा पैरा है, 2 पैरा, एक पैरा, 2 और 3 पैरा, तो इसका आंसर आ गया 3, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, और आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं मेरे से, ठीक है, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।